वस्ती एशियाई ममालिक पाकिस्तान का इंतखाब क्यों कर रहे हैं, ख़तरात क्या है, मवाक़े क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप पाकिस्तान इन सब के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 6 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 26 दिसंबर 1991 जब सोवियत यूनियन टूटता है और मुख्तलिफ ममालिक मारज़ वजूद में आते हैं, तकरीबन 15 ममालिक तो कम अज़ कम मारज़ वजूद में आते हैं। चूँकि हमने बात सेंट्रल एशिया की स्पेसिफिक करनी है, तो यहाँ पर कौन कौन से ममालिक मारज़ वजूद में आते हैं, उसके अंदर आर्मीनिया है, आज़रबाईजान है, काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये तमाम तर वो ममालिक हैं जो सेंट्रल एशिया के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। इनके पाकिस्तान के साथ कुछ उस तरह के आइडियल ताल्लुकात नहीं होते। आप ये कह सकते हैं कि ना ही ख़राब ताल्लुकात होते हैं और ना ही इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं। दर हकीकत ये जो ख़ित्ता है ये एक लैंड लॉक कंट्रीज़ है, यानी इनके पास समंदर नहीं है, बंदरगाहें नहीं है, तो इसीलिए इन्हें दुनिया के साथ तजारत करने के लिए कोई ऐसा मुल्क या कोई ऐसा रास्ता तो चाहिए ना जिसके पास समंदर हो, जिसके पास बंदरगाहें हो, वहाँ से ये अपनी जो तिजारत है दुनिया के दीगर ममालिक के साथ कर सकें। तो ये बहुत अरसे तक अपनी जो आबी गुजरगाहें हैं या जो समंदर के रास्ते से तिजारत किया करते थे, ये रशिया का इंतखाब किया करते थे या फिर कैस्पियन सी ईरान के ज़रिए दीगर ममालिक मिडिल ईस्ट के साथ या यूरोप के साथ जाकर कनेक्ट होते थे। लेकिन चूँकि अब आलमी मंजरनामे के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रुनुमा हो चुकी हैं और रशिया का जो आबी गुजरगाहों वाला रास्ता था, रशिया यूक्रेन जंग के बाद अब वो रस्ते गैर महफूज हो गए हैं और ईरान के ऊपर चूँकि पाबंदियाँ हैं, लिहाजा रस्ते तो मौजूद हैं लेकिन इंतहाई महंगे हो चुके हैं और वो फिर अमेरिका से कोई टक्कर लेने के लिए भी तैयार नहीं होता। इसलिए इन्हें इंतहाई मुनासिब, महफूज और एक ऐसा सस्ता रास्ता मुतबादिल के तौर पर चाहिए था इन तमाम वसी एशियाई ममालिक को कि जिसके ज़रिए या जिसकी बंदरगाहों के ज़रिए ये मिडिल ईस्ट तक या फिर यूरोप तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सके या फिर उनकी प्रोडक्ट को अपने ममालिक में ला सकें। ऐसे में पाकिस्तान की जो सेंट्रल एशिया स्पेसिफिक पॉलिसी आती है, विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है 5 साल की पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाती है और उसके तहत हम ये देखते हैं कि जितने भी जो वसी एशियाई ममालिक हैं ये पाकिस्तान को एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर देखते हैं और तेज़ी के साथ पाकिस्तान के साथ क़ुर्बत से बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि काज़ाकिस्तान के सदर पाकिस्तान का दौरा करके जाते हैं और उसके फौरी बाद उज़्बेकिस्तान के सदर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब जो काज़ाकिस्तान के सदर की तरफ से चूँकि अब ये विज़िट मुकम्मल हो चुका है, तो बहुत सी चीज़ें हैं वो मीडिया की सूरत में सामने आई हैं कि अंदर क्या क्या बातें हुई हैं और कौन कौन से एलामिये जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। तो इसमें ये देखिए काज़ाकिस्तान की तरफ से जो काज़ाकिस्तान के सदर थे जब वो पाकिस्तान आए, तो उनकी तरफ से 2 बातें बुनियादी तौर के ऊपर ज़्यादा मीडिया के अंदर उनका चर्चा है। पहली बात तो ये, उन्होंने ये कहा कि ये जो आपका UAP प्रोजेक्ट है, यानी कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया ममालिक को कनेक्ट करता है पाकिस्तान की बंदरगाहों के साथ, इसके अंदर आप काज़ाकिस्तान को भी शामिल करें। और काज़ाकिस्तान ने अपनी दिलचस्पी का इजहार इस हद तक किया है कि उन्होंने यहाँ तक की कमिटमेंट दे दी कि हम अपने हिस्से का तमाम जो सारा का सारा काम है वो हम खुद करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से हम कोई भी 1 रुपया किसी का भी नहीं लेंगे, बस आप हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करें। एक तो ये बात काज़ाकिस्तान के सदर की तरफ से कही गई। दूसरी ये बात है QTTA भी दर हकीकत अफ़गानिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान की जो कराची और गवादर की बंदरगाहें हैं इन्हें चीन के ज़रिए वसी एशिया के साथ जाकर कनेक्ट करता है। ये रास्ता जो दर हकीकत ये सड़क के ज़रिए है और इसके अंदर जो 4 ममालिक इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर किर्गिस्तान है और काज़ाकिस्तान है। अब काज़ाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि जो UAP प्रोजेक्ट है, जो रेलवे पटरी वाला प्रोजेक्ट है, अभी ये पूरा इसको मुकम्मल बनना है, अभी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुई है, तकनीकी तौर के ऊपर इसको चेक किया जाएगा, फिर इसका बाकायदा तौर के ऊपर काम इसका आगाज़ किया जाएगा। तो 3 से 5 साल तक तकरीबन लग सकते हैं। अगर कोई और वजह ना आई तो 5 साल या 6 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट ने जाकर मुकम्मल होना है, लेकिन हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता आप ऐसा कीजिए, यानी कि पाकिस्तान से ही कहा गया कि आप QTTA जो कि एक बेहतरीन किस्म की शाहराहें सड़कें बन चुकी हैं और साल भर के लिए खुली हुई भी है, आप इन्हें फ़ाल कीजिए और एक ऐसा मुश्तरका तौर के ऊपर मैकेनिज़्म हम 4 ममालिक बैठ कर बना लेते हैं कि अगर कोई ट्रक या अगर कोई कंटेनर काज़ाकिस्तान से चलता है तो वो बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट जो है वो कराची की बंदरगाह या गवादर की बंदरगाह तक आ जाए। उसके लिए कोई रोकने या बार बार उसकी चेकिंग, ऐसे जो लवाजमात हैं या जो आप ये कह सकते हैं कि जो तरीक़ाकार हैं वो ना किया जाए, बल्कि एक ही बारी में कोई ऐसा सिलसिला बना दिया जाए। चूँकि सड़क के ज़रिए रास्ता तो लंबा है, यानी आप इस तरह से समझिए कि अगर रेलवे लाइन वाला प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो जो चीज़ें वसी एशिया से कराची की बंदरगाहों या गवादर की बंदरगाहों तक 3 से 5 दिन के अंदर आनी है रेलवे के ज़रिए,
तो QTTA इस राहदारी के ज़रिए, सड़कों के ज़रिए 30 से 35 दिन लगेंगे, कम से कम 1 महीना लगेगा। तो ये रास्ता सड़क के ज़रिए तो है, साल भर खुला हुआ भी है, इसके अंदर कुछ मुश्किलात भी हैं, जैसा कि शदीद बर्फ़बारी के मौसम में अमूमन ऐसी जो सड़कें हैं इनको बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर ये है चूँकि रास्ता लंबा होने की वजह से इसके जो एक्सपेंस हैं वो भी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद काज़ाख्स्तान इस बात के अंदर दिलचस्पी रखता है कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए रेलवे पटरी वाला, बल्कि जो रास्ता ऑलरेडी मौजूद है हमें इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके साथ जो उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान में आए हैं, इन्होंने एक तो उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जो रेलवे लाइन है उस पर काम तेज़ी के साथ करने के हवाले से अपना आज़म का इरादा भी किया है, और पाकिस्तान से भी ख्वाहिश की है कि हमें इस काम को प्रायोरिटी के ऊपर देखना पड़ेगा और इस रूट को मुकम्मल करना है। और ये वो बुनियादी वजह है कि 15 और 16 फ़रवरी को उज़्बेकिस्तान का और पाकिस्तान का जो तकनीकी वफ़द है वो अफ़गानिस्तान का दौरा भी कर रहा है, जहाँ पर इस तमाम प्रोजेक्ट की तकनीकी सतह के ऊपर अमूर को जायज़ा लिया जाएगा। जहाँ पर हम तकनीकी सतह की बात कर रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर सबसे एक अहम और बुनियादी नुकता वो ये है, और असल सवाल भी ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस किस्म का सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पर मौजूद है, UN की रिपोर्ट के मुताबिक 20 या इससे ज़ायद जो है मुसल्लह जत्थे यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बन के इस पूरे रीजन के अंदर एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन के अदम इससे काम फैलाए हुए हैं। वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान और वसी एशिया के ममालिक एक आखिरी मौका देना चाहते हैं अफ़गानिस्तान को, और ये बावर करवाना चाहते हैं कि आपने भी तमाम तर हल तलाश करके देख लिए हैं, कोई और हल आपके पास है नहीं है, और बल्कि पाकिस्तान की तरफ से आप ये कह सकते हैं कि दोबारा से एक सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है कि तालिबान रजीम को एक आखिरी मज़ीद जो है, कई बार आखिरी बार पैगाम दिया जा चुका है, लेकिन इस बार फिर लग रहा है कि वो आखिरी बार एक और कोशिश जो है वो की जा रही है कि तालिबान रजीम अपनी जो ये रविश है मुसल्लह जत्थों को सपोर्ट करने के हवाले से वो तर्क करे। पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर इसका ऐलान नहीं किया, और बड़ी खामोशी के साथ पाकिस्तान की एक सियासी और मजहबी शख्सियत इस वक्त काबुल में मौजूद है, साबिक अमीर हैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब की तरफ मेरा इशारा है, और इस शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है चूँकि इनके ताल्लुकात तालिबान रजीम के साथ अच्छे हैं तो ये मुलाकात करें, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी ने इस मामले के ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की है, और ना ही पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर कहा है। अब ये डिटेल्स आने वाले वक्त के अंदर आएंगी तो मालूम हो सकेगा क्या यह निजी नोयत का दौरा था या फिर पाकिस्तान की सरकारी सतह के ऊपर सरपरस्ती इस दौरे को हासिल थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जिक्र आ रहा है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान एक और आखिरी कोशिश करना चाहता है और ये बावर करवाना चाहता है कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर देख लिए, इंडिया ने आपको चाबहार वाला रूट और उसके जो सब्ज़ बाग हैं वो दिखाए, लेकिन थोड़े से प्रेशर आ जाने के बाद वो चाबहार से निकल गया है। तो लिहाजा अब आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें, इस राहदारी को इस्तेमाल करें, तो हम इस खत्ते के लिए, आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, हम भी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और पूरे खत्ते की बेहतरी के लिए ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट जो है वो साबित हो सकता है। और अगर आपने ताउन ना किया तो फिर QTTA तो बहरहाल मौजूद है, और उज़्बेकिस्तान ने भी उसी ख्वाहिश का इज़हार किया है जो काज़ाख्स्तान के सदर कह चुके हैं कि जब तक UAP फ़ाल नहीं होता आप हमें भी QTTA के अंदर शामिल करें और हम भी इस रूट का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के पास मौक़े हैं और सेंट्रल एशिया के पास भी मौक़े हैं। सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान की सूरत में गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट मिल जाती है जहां पर वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकेंगे, और पाकिस्तान की सूरत में 25 करोड़ की एक मार्केट भी मिल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तजारत जो मुतासिर हुई बिलखसूस फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अंदर, तो पाकिस्तान को भी एक नई और बड़ी मार्केट मिल जाती है सेंट्रल एशिया की। अगर ये जो राहदारियाँ ये जो बनती हुई नज़र आ रही हैं, अगर ये एक्टिव मुकम्मल तौर के पर हो जाती हैं तो चांसेस तो बहुत हैं, और अगर पाकिस्तान तिजारत ना भी करे इनके साथ तो पाकिस्तान महज इन अपनी बंदरगाहों को इनकी आप ये कह सकते हैं कि सर्विस देकर भी एक अच्छी खासी जो रकम है पाकिस्तान इन्हीं के एवज ले सकता है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान ने तिजारत भी करनी है, तो ये एक ओवरऑल सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। और रूस के कुछ हल्के जो है वो भी आपको इस तमाम सूरत हाल से, जो कि वसी एशियाई ममालिक ने अब अपनी तरजीहात को और रूस के अलावा मुतबादिल के तौर पर नए रास्ते जो तलाश कर रहे हैं, रूस के आप ये नहीं कह सकते कि सारे हल्के, लेकिन कुछ हल्के अपनी तशवीश का इजहार करते हुए भी आपको नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर एक रूस के बड़े मशहूर मारूफ एंकर हैं व्लादिमीर सोलोव्यूव, इन्होंने एक 2025 के तकरीबन अख्ताम में एक बयान दिया था कि रूस को ये चाहिए कि ताकत के बलबूते पर वसी एशियाई ममालिक के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें। आखिरकार ये माजी के अंदर हमारे ही मुल्क रहे हैं और ये इनके ऊपर हमारा ही हक़ है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई और मुतबादिल के तौर के ऊपर चीज़ें देखें। तो ऐसा जो बयान है वो भी इनका सर्कुलेट हुआ था, लेकिन अब सारे हल्के नहीं
कह सकते हैं कुछ हल्के ऐसे हैं रशिया के अंदर जो अभी भी तोसी पसंदी वाले नज़रिए के ऊपर यकीन रखते हैं। तो उसी नज़रिए के प्रचार करने वाले ये एंकर मुमकिन तौर के पर लगते हैं जिन्होंने कहा कि वसी एशिया खुद से अपनी पॉलिसी को क्यों डिफ़ाइन कर रहा है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जियो पॉलिटिकल के अंदर ये एक उसूल होता है कि आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने होते। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। और बड़े देर तक वसी एशियाई ममालिक ने रूस की टोकरी में अपने सारे अंडे डाल के रखे हुए थे, लेकिन अब ये देखिए कि रूस और यूक्रेन जंग की वजह से वो रास्ता बंद हुआ। अब फौरी तौर के पर उन्हें मुतबादिल चाहिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम ट्रेन के बनने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल जो रास्ता मौजूद है आप इसी को एक्टिव कीजिए और तिजारत का जो सिलसिला है इसे रवां दवां कीजिए। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं और ये वो बुनियादी चीज़ है कि वसी एशिया के जो ममालिक हैं ये पाकिस्तान का इंतखाब करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तमाम तर वो डिटेल्स हैं, अपडेट हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी